दे सकते हैं, पर अगर आप उसकी आंखों की चाल समझ गए तो आप उसकी आत्मा को पढ़ सकते हैं, सच को छू सकते हैं और झूठ को समय रहते पहचान सकते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक महिला अपने पति को लेकर परेशान थी। वो कहता था, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वो बहुत मीठा बोलता था, उसकी बातों में अपनापन था, लेकिन जब भी वो कोई बात करता उसकी आंखें उस महिला की आंखों में टिकती नहीं थीं। वो हर बार थोड़ी देर देखता, फिर नजरें घुमा लेता। एक दिन महिला ने बस एक सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो हंस पड़ा, क्या बात कर रही हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसी वक्त उसकी आंखें झपकीं और पलकें तेजी से फड़कीं। उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक घबराहट छिपी हुई थी और उसी क्षण महिला को समझ आ गया, यहां कुछ तो है जो झूठ है। समझिए, आंखें हमें धोखा नहीं देती, धोखा देने वाले शब्द होते हैं। आप किसी भी रिश्ते में हो, दोस्ती, प्रेम, परिवार या व्यवसाय, अगर आप सामने वाले की आंखों को पढ़ना सीख जाएं, तो आप खुद को कई धोखों से बचा सकते हैं। और ये कोई ज्योतिष विद्या नहीं है, ये हर इंसान में एक सहज शक्ति होती है। बस उसे थोड़ा अभ्यास चाहिए, थोड़ा अवलोकन, थोड़ा धैर्य। आज के समय में हम हर किसी की बातों पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि शब्द तो आकर्षक होते हैं, पर सच्चाई की जड़ें शब्दों में नहीं, नजरों में होती हैं। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आज से एक वादा करें कि अब से जब भी आप किसी से बात करेंगे तो उसकी आंखों में जरूर झांकेंगे। सिर्फ सुनेंगे नहीं, देखेंगे भी, समझेंगे भी, क्योंकि यही तो वो कला है जो आपको सच्चे लोगों से जोड़ देगी और झूठे लोगों से बचा लेगी। इस नियम को जीवन में अपनाइए, इसे रोजाना के अनुभवों में प्रयोग कीजिए। आप देखेंगे, आपकी समझ गहरी होगी, रिश्ते मजबूत होंगे और आप ठगे नहीं जाएंगे। जो सच्चा होता है उसकी आंखों में सच्चाई दिखती है, झूठ छुपता है छुप छुप कर। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे मैं सच बोल रहा हूं, उसकी आंखों में झांकिए, क्योंकि वहीं लिखा है उसका सच या उसका झूठ। जब कोई तुमसे कहे कि मैं सच बोल रहा हूं, तो सिर्फ उसकी आंखों में मत देखो, उसकी आवाज को भी सुनो, ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्योंकि जब मन झूठ बोलता है तो जुबान भी घबरा जाती है। बोलने की गति, आवाज की लय, शब्दों की सफाई, सब कुछ बदल जाता है, जैसे किसी के अंदर बैठा डर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। कभी गौर किया है, जब कोई सच्चा इंसान कोई घटना बताता है तो वो एक सहज प्रवाह में बोलता है, कोई रुकावट नहीं, कोई जोर नहीं, न तो ज्यादा तेज बोलता है न ही धीरे। सच्चाई खुद को सहजता से कह देती है। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना, तो उसकी आवाज या तो बहुत धीमी हो जाती है, जैसे खुद को विश्वास दिला रहा हो कि मैं सच बोल रहा हूं, या फिर बहुत तेज, जैसे सामने वाले को दबाकर, डराकर यकीन दिलाना चाहता हो। और सबसे बड़ा लक्षण, रुक जाना, बात के बीच में अचानक चुप हो जाना, जैसे शब्द साथ छोड़ दें, दिमाग लाइनें भूल जाए, क्योंकि वो जो बोल रहा होता है वो उसके भीतर से नहीं आ रहा होता, वो मन से गढ़ा जा रहा होता है। झूठ बोलते समय इंसान का दिमाग लगातार दो काम कर रहा होता है। एक, वह नया झूठ बनाता है, और दो, वो इस बात का ध्यान रखता है कि वह पकड़ा न जाए, और इसी दोहराव में उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है। मतलब, मेरा कहने का मतलब ये था, ये छोटे छोटे संकेत होते हैं जो बड़े झूठ की गवाही देते हैं। एक बार एक छात्र परीक्षा में पकड़ा गया नकल करते हुए। टीचर ने पूछा, तुमने खुद लिखा है या नकल की? उसने कहा, नहीं सर, मैं तो बस देख रहा था। अब देखो, ये जवाब नहीं था, ये एक सफाई थी। और जब इंसान सफाई देता है बिना पूछे, तो समझ लो वो अपनी सच्चाई नहीं बता रहा, वो बस खुद को बचा रहा है। सच बोलने वाले को सफाई नहीं देनी पड़ती, सच खुद को साफ करता है। लेकिन झूठा हर लाइन में सफाई देता है, हर बात को घुमा फिरा कर कहता है ताकि सामने वाला उलझ जाए। इसलिए अब से अगर कोई कुछ कहे तो उसके शब्द नहीं, उसके बोलने का तरीका सुनो। क्या वो लगातार बोल रहा है? क्या वो बीच में रुक रहा है? क्या उसकी आवाज एक समान है या वो बदल रही है? और ये कोई तकनीक नहीं है, ये एक अनुभव है। ये वो आंतरिक जागरूकता है जो हर इंसान में होती है। बस
उसे हमने कभी जागने नहीं दिया। हम इतने शब्दों में उलझ जाते हैं कि लय को भूल जाते हैं, लेकिन असली सच आवाज की लय में होता है, उस रफ्तार में होता है, उस बहाव में जो या तो साफ बहता है या बार बार अटकता है। अब आप कहेंगे, लेकिन कोई घबराया हुआ इंसान भी तो अटक सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन तब उसकी आंखें डरी हुई होंगी, उसका चेहरा खुला होगा और उसका डर छुपा नहीं होगा। वो कहेगा, मैं घबरा गया हूं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। और वो सच कहेगा क्योंकि डर उसकी सच्चाई से जुड़ा होगा। लेकिन झूठा इंसान घबराहट को छुपाता है, वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, आंखों में कॉन्फिडेंस दिखाता है, पर उसकी आवाज सब बयां कर देती है। आपके सामने कोई बैठा है, बोल रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा रही है, उसके शब्द ढूंढे नहीं मिल रहे, उसके भीतर एक डर है जो आवाज से बाहर आ रहा है। क्या आप उसे सुन पा रहे हैं? यही है आज की सीख। झूठ को पहचानने के लिए शब्दों को मत पकड़ो, शब्दों की चाल पकड़ो, उसकी स्पीड, उसका उतार चढ़ाव, उसका हकलाना या बहुत तेज होना, ये सब झूठ के दबी हुई बेचैनी के संकेत होते हैं। तो अब से जब भी कोई कुछ कहे, थोड़ा ठहरो, सुनो, लेकिन बाहर की आवाज नहीं, भीतर की कंपन सुनो। झूठ बोलने वाले की जुबान डरे हुए मन की तरह कांपती है, और अगर तुम ध्यान से सुनो तो वो कंपन बहुत साफ सुनाई देती है। और यही वो कला है जो आपको सिर्फ समझदार नहीं, जागरूक बनाती है, जो आपको सिर्फ सुनने वाला नहीं, समझने वाला बनाती है। और जब आप समझने लगते हैं तो दुनिया आपको धोखा नहीं दे पाती। तो आज का ये नियम अपने भीतर बिठा लीजिए। आवाज की लय को पहचानिए, उसकी गति को समझिए, उसके कंपन में छुपे सच को महसूस कीजिए। क्योंकि अगली बार जब कोई बोलेगा, मैं सच कह रहा हूं, तो आप न सिर्फ उसकी आंखों में देखेंगे, बल्कि उसकी आवाज के हर उतार चढ़ाव को भी महसूस करेंगे। और वहीं आपके सामने सच्चाई या झूठ खुद को खोल देगा। कभी आपने किसी को देखा है जो बोल रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका चेहरा अंदर से टूटा हुआ दिख रहा था? या फिर किसी ने कहा, मैं खुश हूं, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरी उदासी थी? ये बस शब्दों का खेल नहीं है, ये वो जगह है जहां जुबान और शरीर अलग अलग बोलते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी सच्चाई। झूठ कभी जुबान से नहीं, शरीर से पकड़ा जाता है। बुद्ध ने कहा था, मन में जो चलता है शरीर उसे प्रकट कर ही देता है। और अगर तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहकर सामने वाले को देखो तो वो सब कुछ बोल देगा बिना बोले। क्यों? क्योंकि जुबान को तो हम नियंत्रित कर सकते हैं, वो शब्दों का चुनाव कर सकती है, लहजा बदल सकती है, चेहरे पर मुस्कान डाल सकती है। लेकिन शरीर सच का दर्पण है, वो सब कुछ बयां करता है जो मन में चल रहा होता है। जब इंसान झूठ बोल रहा होता है तो उसका मन बेचैन हो जाता है, और वो बेचैनी शरीर की भाषा में झलकती है। वो बात करते करते अचानक अपना चेहरा छूने लगता है, कभी नाक सहलाता है, कभी गर्दन खुजलाता है, कभी होंठ काटता है, कभी हाथ छुपा लेता है, या उंगलियां बार बार हिलती रहती हैं। ये सब संकेत हैं कि मन में कुछ असहज है, कुछ दबी हुई सच्चाई है जो बाहर नहीं आ रही, पर शरीर उसे चुपके चुपके जाहिर कर रहा है। एक और गहरा संकेत होता है शरीर और शब्दों का असंतुलन। जैसे कोई कहता है हां, लेकिन सिर हल्के से ना की तरह हिलता है, या वो मैं बिल्कुल ठीक हूं कह रहा है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज सिकुड़ी हुई है, उसकी आंखें नीचे झुकी हैं। ये विरोधाभास, ये अनकहे इशारे, यही तो हैं झूठ के असली सुराग। और ये बात सिर्फ दूसरों पर लागू नहीं होती। अगर आप खुद कभी किसी बात में असहज होते हैं तो भी यही होता है। मान लो आपसे कोई पूछे, क्या तुम खुश हो? और आप तुरंत मुस्कुराते हुए कहो, हां बहुत, लेकिन उसी वक्त आपकी आंखें पलकें झपकाना शुरू कर दें, आपके कंधे ढीले हो जाएं, आप बैठने का तरीका बदल लें, तो क्या वो खुशी असली थी? शायद नहीं, क्योंकि मन के भीतर का सच शरीर की हरकतों में छलक ही पड़ता है। और फिर आती है वो चीज जो सबसे अद्भुत है, माइक्रो एक्सप्रेशंस, छोटे छोटे चेहरे के भाव जो कुछ ही सेकंड में बदल जाते हैं, इतने तेज कि कभी कभी हमें दिखते भी नहीं, लेकिन मन उन्हें महसूस कर लेता है। आपने देखा होगा, जब कोई झूठ बोलता है तो उसके चेहरे पर एक हल्का सा डर
एक झलक घबराहट या एक सेकंड की उदासी आ जाती है और फिर वह तुरंत मुस्कुरा देता है। पर वो एक पल, वही पल सब कुछ कह देता है। इसीलिए तो कहा गया है, शब्दों पर नहीं, शरीर पर भरोसा करो। एक बार एक आदमी अपने दोस्त के घर गया। दोस्त ने दरवाजा खोला, मुस्कुराया और कहा, आओ, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। लेकिन उसी पल उसके हाथ कांपे। उसने दरवाजे की कुंडी तुरंत पीछे कर ली और उसकी आंखों में बेचैनी तैर रही थी। उसकी मुस्कान थी पर असली नहीं। उसके शब्द स्वागत वाले थे पर उसका शरीर बता रहा था, मैं घबरा गया हूं। अब जरा सोचिए, क्या उस आदमी ने सच कहा या उसका शरीर चिल्ला चिल्ला कर कुछ और कह रहा था? यहीं से समझ आता है कि अगर तुम किसी को सच में समझना चाहते हो तो उसके शब्द मत सुनो, उसका शरीर देखो, उसकी मुद्रा देखो, उसकी हरकतें देखो, क्योंकि वहां तुम्हें झूठ की दरारें साफ दिखेंगी। हम सबको ये कला सीखनी चाहिए, न सिर्फ दूसरों के झूठ पहचानने के लिए बल्कि खुद को भी समझने के लिए। कभी अपने शरीर को देखिए, जब आप असहज होते हैं या जब आप कोई अधूरा सच बोलते हैं। क्या आपके पैर थरथराते हैं? क्या आपके हाथ पसीने से भर जाते हैं? क्या आपकी गर्दन नीचे झुक जाती है? ये सब हमें खुद के भीतर की सच्चाई से भी मिलाते हैं। इसीलिए आज से एक नई जागरूकता शुरू कीजिए। शब्दों की जगह शरीर को पढ़ना सीखिए, क्योंकि वहां जो लिखा है वो कभी झूठा नहीं होता। और जब आप ये कला सीख जाते हैं तो आप सिर्फ लोगों को समझते नहीं, आप उनके भीतर के सच को महसूस करने लगते हैं। यही वो शक्ति है जो आपको ठगे जाने से बचाती है, जो आपको भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनाती है और जो आपकी जिंदगी में उन रिश्तों को टिकाए रखती है जो सच्चे हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे मैं सच बोल रहा हूं, तो उसकी जुबान को मत सुनो, उसकी गर्दन देखो, उसकी उंगलियों की बेचैनी देखो, उसके चेहरे की झलक पकड़ो, क्योंकि वहां उसके शब्दों से पहले उसका शरीर सच बोल चुका होता है। कभी सोचा है कि कोई जब झूठ बोल रहा होता है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? वो है उसका खुद का शरीर, उसके अपने हाथ, उसकी उंगलियां, उसकी हरकतें। क्योंकि जब जुबान झूठ बोल रही होती है तो हाथ सच्चाई को रोक नहीं पाते। आपने देखा होगा, कोई कुछ कह रहा है लेकिन बार बार अपना मुंह छूता है, गले पर हाथ फेरता है, गर्दन सहलाता है, बार बार अपनी हथेलियां छुपाता है। ये सब अनजाने में हो रहा होता है, लेकिन ये ही वो इशारे हैं जो सबसे ज्यादा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि झूठ बोलते समय मन में एक तनाव पैदा होता है। वो तनाव बाहर नहीं निकल पाता तो शरीर उसे अपनी भाषा में व्यक्त करता है और सबसे पहला माध्यम बनते हैं हमारे हाथ। जब इंसान डरता है पकड़े जाने से तो वो बचाव मुद्रा अपनाता है, अपने हाथों को जेब में डाल लेता है, बाजू बांध लेता है, खुद को हल्का सा सिकोड़ लेता है, जैसे कह रहा हो, मुझे मत देखो, मुझसे सवाल मत करो। आपने कभी सोचा, अगर कोई इंसान सच में कुछ नहीं छिपा रहा होता तो वो खुला होता है, आराम से बैठता है, हाथों से इशारे करता है। लेकिन झूठ बोलते वक्त हाथ खुद को छुपाना शुरू कर देते हैं, हाथ जेब में चले जाते हैं या मुट्ठियां बंद हो जाती हैं, कभी हथेलियां नीचे की ओर हो जाती हैं, जैसे कोई चीज दबा रहा हो। क्योंकि जब मन पर बोझ होता है तो शरीर उसे संभाल नहीं पाता। अब बात करते हैं झूठ का एक और मजेदार लक्षण, बहुत ज्यादा डिटेल देना। आप सोच सकते हैं, डिटेल देना तो अच्छा है ना? हाँ, लेकिन तब जब वो सच हो। पर जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो डरता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए, तो वो एक ऐसी कहानी बनाता है जिसमें हर छोटी बात को भी बहुत बड़ा बनाकर बताया जाता है। जैसे कोई कहे, मैं वहां ठीक 5 और 3 बजे पहुंचा, फिर 2 मिनट बाद मुझे एक कॉल आया, मैंने अपने दाएं जेब से फोन निकाला, उस वक्त गाड़ी नंबर HR26AB0043 वहां से गुजरी। आप सोच रहे होंगे, वाह, कितना विस्तार से बता रहा है। लेकिन यही वो जाल है जिसमें वो आपको उलझाना चाहता है, क्योंकि सच्चा इंसान सीधे सपाट बोलता है, मैं पहुंचा, मुझे कॉल आया, मैंने बात की, बस बात खत्म। झूठा इंसान डिटेल में जाता है ताकि आप उसे सच्चा मान लें। पर ध्यान से देखिए, जैसे जैसे वो कहानी आगे बढ़ाता है उसमें विरोधाभास आने लगते हैं। एक बार वो कहता है, मैं कॉल पर था,
और थोड़ी देर बाद कहता है, मैंने कॉल मिस की थी। बस यहीं से झूठ खुद को काट देता है। याद रखिए, सच को याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन झूठ को निभाने के लिए याद रखना पड़ता है, और झूठ बोलने वाला उसी बोझ में उलझता जाता है। एक बार की बात है, एक युवक अपने दोस्त के साथ झगड़ा होने पर बोला, मैं तो उस दिन घर से निकला ही नहीं था। और फिर 5 मिनट बाद कहने लगा, मैं बाजार गया था तो मैंने उसे देखा। बस बात वहीं खत्म हो गई, क्योंकि जब इंसान सच कह रहा होता है तो वो बार बार सोचता नहीं, वो बस कहता है जैसे अंदर से बह रहा हो। लेकिन झूठा इंसान हर बात सोचकर बोलता है, हर लाइन को सजाकर बोलता है, और अक्सर वहीं पकड़ा जाता है। अब आप सोचें, क्या ये बातें सिर्फ दूसरों पर लागू होती हैं? नहीं। अगर हम खुद कभी झूठ बोलते हैं तो यही सब लक्षण हमारे भीतर भी आते हैं। हम खुद अनजाने में अपनी बातों में जरूरत से ज्यादा विस्तार देने लगते हैं। हमारे हाथ बेचैन हो जाते हैं, हम रुमाल पकड़ लेते हैं, मोबाइल घुमाने लगते हैं, या उंगलियों से मेज पर थपथपाने लगते हैं। क्योंकि झूठ बोलना सिर्फ जुबान का काम नहीं है, वो एक मानसिक और शारीरिक संघर्ष है, और इस संघर्ष में शरीर हार मान जाता है। वो छुपा नहीं पाता, वो दिखा देता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। तो आज से ये समझ लीजिए, अगर आप किसी को समझना चाहते हैं तो उसके शब्द नहीं, उसके हाथों की हरकतों को देखिए, उसके दिए गए डिटेल्स को सुनिए। क्या वो कहानी को बार बार घुमा रहा है? क्या वो जरूरत से ज्यादा साबित करने की कोशिश कर रहा है? तो रुक जाइए, क्योंकि वहां एक पर्दा है जो अब गिरने वाला है। और अगर आप ये कला सीख लेते हैं तो कोई आपको दोबारा धोखा नहीं दे पाएगा। याद रखिए, झूठ बोलना आसान है, पर उसे छुपा पाना असंभव। क्योंकि जब जुबान झूठ बोलती है तो शरीर सच बोल देता है, और डिटेल्स उस झूठ को खुद ही उघाड़ देते हैं। झूठ हमेशा चुपचाप नहीं आता, कभी कभी वो बहुत तेज आवाज में आता है, गुस्से के रूप में, नाटक के रूप में, आंसुओं के रूप में, और कहता है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मुझे तो दुख हो रहा है। क्योंकि जब झूठ पकड़ा जाने लगता है तो उसका सबसे बड़ा हथियार बनता है भावनात्मक ब्लैकमेल। झूठा इंसान जानता है कि अब सवाल जवाबों, क्योंकि जब जुबान झूठ बोलती है तो शरीर सच बोल देता है, और डिटेल्स उस झूठ को खुद ही उघाड़ देते हैं। झूठ हमेशा चुपचाप नहीं आता, कभी कभी वो बहुत तेज आवाज में आता है, गुस्से के रूप में, नाटक के रूप में, आंसुओं के रूप में, और कहता है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मुझे तो दुख हो रहा है। क्योंकि जब झूठ पकड़ा जाने लगता है तो उसका सबसे बड़ा हथियार बनता है भावनात्मक ब्लैकमेल। झूठा इंसान जानता है कि अब सवाल जवाबों की शक्ल लेने लगे हैं, तो अब वो आपको जवाब नहीं देगा, अब वो आपसे सवाल पूछेगा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? वो खुद को बचाने के लिए आपको दोषी महसूस कराने की कोशिश करेगा, और यही वो जगह है जहां सच्चाई और झूठ की असली लड़ाई शुरू होती है, दिल और दिमाग के बीच। बुद्ध ने कहा था, जो सच होता है वो शांत होता है, जो झूठा होता है वो शोर मचाता है। क्योंकि सच्चा इंसान जानता है कि उसका सच उसकी रक्षा करेगा, उसे न तो सफाई देने की जरूरत है, न ही रोने चिल्लाने की। लेकिन झूठा व्यक्ति वो डरा होता है, वो जानता है कि उसका पर्दा गिर रहा है, तो वो अब तर्क नहीं देगा, भावनाएं देगा, कभी कभी गुस्से के रूप में, अब तुम मुझे जज करोगे, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, या कभी आंसुओं के रूप में, तुमने मुझे कितना छोटा समझ लिया। पर इस ड्रामे के पीछे एक चाल होती है, रिएक्शन टेस्ट। वो देख रहा होता है कि आप कितना डगमगाते हो, क्या आप नरम पड़ते हो, क्या आप झुंझलाते हो, क्या आप अपने सवालों को पीछे हटा लेते हो। अगर आप चुप हो गए, अगर आपने कहा ठीक है छोड़ो, तो समझ लीजिए झूठ जीत गया, क्योंकि उसका मकसद था आपको उस दिशा से हटाना जहां से सच सामने आने वाला था। अब जरा सोचिए, अगर कोई सच बोल रहा हो और आप उस पर सवाल करें तो क्या वो नाराज होगा? क्या वो कहेगा तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? नहीं, सच्चा व्यक्ति कहेगा तुम पूछ सकते हो, मैं जवाब देने को तैयार हूं, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। वो सफाई नहीं देता, वो बस सच्चाई को दोहराता है।
पर झूठा व्यक्ति वो बार बार खुद को साबित करता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा, तुम जानते हो ना मैं कैसे हूं, अब तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं। ये सब शब्द नहीं होते, ये होते हैं डिफेंसिव वार्तालाप, जैसे कोई दीवार बना रहा हो ताकि आप सच के दरवाजे तक पहुंच ही न सको। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, झूठ बोलने वाला इंसान खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा होता, इसलिए वो चाहता है कि आप उस पर यकीन कर लें। अब एक उदाहरण सुनो। एक महिला ने अपने पति से पूछा, क्या तुमने उस लड़की से बात की थी? पति हंस पड़ा, क्या अब तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं? और उसने एक बार भी ये नहीं कहा, नहीं मैंने बात नहीं की, क्योंकि वो बात करने से बच रहा था। वो सिर्फ सवालों को भावनाओं की चादर में छुपा रहा था। झूठ जब डरता है तो वह रोता नहीं, वह आपको रुला देता है, ताकि आप उसके झूठ पर ध्यान न दें, बल्कि अपनी भावनाओं में उलझ जाएं। लेकिन आप जागरूक हैं, अब आप समझ गए हैं कि जब कोई बार बार सफाई देता है, बार बार कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा, तो वहां कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। अब से आप किसी के शब्दों से नहीं, उनकी मंशा से बात कीजिए। क्या वो सवाल का सीधा जवाब दे रहा है या उल्टा आपसे सवाल कर रहा है? क्या वो सच कह रहा है या आपको सच से हटाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि झूठ की सबसे बड़ी पहचान यही है, वो कभी सीधे जवाब नहीं देता, वो सिर्फ भावनाओं का जाल बुनता है। और अगर आप उस जाल में फंस गए तो आप सच्चाई के बेहद करीब आकर उसे खो देंगे। इसलिए आज से वादा कीजिए कि आप किसी की भावनाओं से नहीं बहकेंगे, आप सवाल पूछेंगे, शांत रहेंगे और सच को देखेंगे। क्योंकि जो सच है वो डरता नहीं, वो चिल्लाता नहीं, वो आंसू नहीं बहाता, वो बस होता है शांत, सीधा और साफ। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आप सिर्फ झूठ को पहचानना नहीं सीखते, बल्कि आप खुद को भावनात्मक ब्लैकमेल से मुक्त करना भी सीख जाते हैं। कभी कभी झूठ शांति से नहीं आता, वो आता है आंधियों की तरह, भावनाओं की आंधी, आंसुओं की लहर और सवालों के तीर बनकर। तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या इतना भी नहीं जानते कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता? ये लाइनें बहुत मासूम लगती हैं, बहुत सच्ची, बहुत दर्द से भरी, पर अगर आप थोड़ा रुकें, थोड़ा भीतर देखें, तो इन सवालों के पीछे एक और सवाल छुपा होता है, मैं पकड़ा गया हूं, अब इसे कैसे घुमाऊं? ये होता है गिल्ट ट्रिपिंग। ये वो कला है जहां सामने वाला आपकी भावनाओं को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो खुद सवालों से बचता है और आपको अपराध बोध में डाल देता है। और सबसे डरावनी बात यह है, हम में से ज्यादातर लोग इस ड्रामे में बह जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं, जुड़ते हैं। और जब कोई हमारा अपना हमें देखकर रोता है, आवाज कांपती है, आंखें नम हो जाती हैं, तो हम सोचते हैं शायद मैंने ज्यादा सोच लिया। बस झूठ वहीं जीत जाता है, क्योंकि उसका काम ही यही था, तुम्हारे सवालों को तुम्हारी ही भावनाओं से मार देना। याद रखिए, जब कोई बार बार कहता है तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो, तो वो शायद आपको जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता। सच्चा इंसान कहता है अगर तुम्हें शक है तो पूछो। वो भागता नहीं, वो रोता नहीं, वो चिल्लाता नहीं, वो बस बात करता है, शांति से, सीधा, साफ। पर जब कोई जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाए, हर सवाल का जवाब आंसुओं से देने लगे या हर जवाब को एक सवाल से पलट दे, तो वहां सच की जगह डर होता है। और डर हमेशा झूठ से पैदा होता है। झूठ को जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो ड्रामा करता है। वो आपको एकदम से कठोर दिखाना चाहता है, जैसे आप ही गलत हों कि आप सवाल पूछ रहे हैं, जैसे वो पीड़ित है और आप आरोपी। ये एक चाल है, और इस चाल में जो फंस गया वो फिर सच को पहचान नहीं पाता। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपका अपना हो और आप उस पर सवाल करो, तो क्या वो आपसे कहेगा तुम मुझ पर शक कर रहे हो, या वो कहेगा शक है तो बैठो बात करते हैं? फर्क यहीं आता है। ड्रामा करने वाला इंसान आपको चुप कराना चाहता है ताकि आप उसके करीब न पहुंच सको, ताकि आप वो सवाल ही न पूछो जो उसका सच उजागर कर दें। एक असली कहानी सुनिए। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा, क्या तुम उस लड़की से मिल रहे हो? वो तिलमिला गया, आवाज ऊंची कर दी,
तुम मुझे कंट्रोल करोगी? क्या अब मुझे किसी से मिलना भी नहीं चाहिए? वो हंसा, चिल्लाया, फिर रोया और आखिर में कहा, तुम तो मुझे समझती ही नहीं, तुम कभी मेरी नहीं थी। और लड़की चुप हो गई। उसने सवाल करना छोड़ दिया और ड्रामा जीत गया। पर अगर उसने उस दिन डटकर कहा होता, मैं जवाब चाहती हूं, नाटक नहीं, तो शायद सच्चाई जल्दी सामने आ जाती। इसीलिए आज आपसे एक सवाल है, आप कब तक ड्रामे से डरते रहोगे? कब तक भरोसा नहीं है मुझ पर? सुनकर आप अपना सवाल वापस ले लोगे? कब तक आंसू देखकर, आवाज की ऊंचाई से डरकर आप सच्चाई से पीछे हट जाओगे? अब समय आ गया है कि हम सब ये सीखें। भावनाएं समझना और भावनाओं में बह जाना, दोनों में फर्क होता है। अगर सामने वाला बार बार खुद को सही साबित कर रहा है, हर लाइन में सफाई दे रहा है, हर बार भावनाओं की दीवार खड़ी कर रहा है, तो रुकिए, गहराई से देखिए। शायद वहां सच्चाई नहीं, एक बहुत गहरी चाल छुपी है। और उस चाल से बचने का एक ही रास्ता है, चुप मत होइए, शांत रहिए, लेकिन सवाल जरूर पूछिए। क्योंकि जो सच होता है वो जवाब देता है, जो झूठा होता है वो ड्रामा करता है। कभी किसी को देखा है जो कहता है, हां मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन उसका सिर धीरे धीरे ना हिला रहा होता है? या कोई कहता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर उसकी आंखें डर से झपक रही होती हैं, उसका शरीर पीछे हट रहा होता है। यह होता है तालमेल की कमी, शरीर और शब्दों के बीच का विरोधाभास। और यही वो जगह है जहां झूठ सबसे पहले गिरता है, क्योंकि सच्चाई का एक स्वभाव होता है, वो भीतर और बाहर दोनों जगह एक जैसी होती है। पर झूठ को निभाने के लिए दिमाग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि क्या कहना है, कैसे कहना है, चेहरा कैसा रखना है, हाथ क्या कर रहे हैं। और इस कोशिश में कहीं ना कहीं से झूठ फिसल ही जाता है। आपने देखा होगा, कोई इंसान बात कर रहा होता है, कह रहा होता है, मुझे गुस्सा नहीं है, लेकिन उसकी मुट्ठियां बंधी होती हैं, सांस तेज चल रही होती है, चेहरा तना हुआ होता है। तो सवाल उठता है, क्या हमें उसकी जुबान पर भरोसा करना चाहिए या उसके शरीर की भाषा पर? बुद्ध ने कहा था, मन की सच्चाई शरीर प्रकट कर देता है। और सच यही है, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। अब आते हैं दूसरी बड़ी बात पर। कहानी बार बार पूछो, झूठ वहीं फिसलेगा। एक झूठ चाहे कितना भी सजाया गया हो,